खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां संविधान बचाओ मोर्चा की एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से मेदिनीनगर के नगर निगम चौक चौराहों का सुंदरीकरण के नाम पर किसी एक धर्म, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने की नियत से कहीं पर भगवा झंडा को प्रदर्शित किया है, तो कहीं पर हिंदू देवी देवताओं की चित्र लगाई गई है। निवर्तमान मेयर अरुणा शंकर के नेतृत्व में मेदिनीनगर नगर निगम के वासियों की गाढ़ी कमाई जो सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में जमा होती है, उस खजाने का दुरुपयोग किया गया है। इसी के विरोध में विभिन्न संगठनों के समर्थन से संविधान बचाओ मोर्चा ने मेयर का पुतला दहन कर इस पर आपत्ति जताई थी। वह पलामू उपायुक्त आंजनेयुलु दोडे से मिलकर मोर्चा के सदस्यों ने इन चौक चौराहों से भगवा झंडा व विभिन्न देवी देवताओं के चित्र को अविलंब हटाने की मांग भी की है, जिस पर उपायुक्त ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द हटवा दिया जाएगा। परंतु कई दिनों के बाद भी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के उपरांत उप विकास आयुक्त से मोर्चा के लोगों ने मिलकर इससे संबंधित कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। इस पर उप विकास आयुक्त के नकारात्मक प्रतिक्रिया ने मनुवादी परंपरा के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। मनुवादी परंपरा के समर्थित उप विकास आयुक्त का नकारात्मक जवाब एवं इसी मामले में पलामू उपायुक्त का सकारात्मक जवाब से पता चलता है कि दोनों मुख्य पदाधिकारियों के बीच संवाद की कमी है। आइए देखते हैं पलामू आयुक्त रवि आनंद के मुख से निकले असंवैधानिक शब्दों का संविधान बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने उसे खंडन करते हुए क्या कुछ कहा है। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मेदिनीनगर में, जहाँ पर संविधान बचाओ मोर्चा के तमाम प्रतिनिधिगण, सदस्यगण आज यहाँ उपस्थित हैं। विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित हैं और कहीं ना कहीं मेदिनीनगर के जितने भी, चाहे वो डीडीसी महोदय हों, चाहे वो उपायुक्त महोदय हों, कहीं ना कहीं संविधान बचाओ मोर्चा के जो विचारधारा है उसको दरकिनार करने का प्रयास किया है और कुछ न कुछ असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारे बीच संविधान बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा आज की इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और क्या आगे की रणनीति तैयार की गई। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपको द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। और आज जो बैठक आप लोगों ने आयोजित किया, कहीं ना कहीं आपके जो संविधान बचाओ मोर्चा के सदस्य है, जो प्रतिनिधिमंडल गई थी डीडीसी के पास, कहीं ना कहीं आपको असंवैधानिक जवाब मिला है प्रशासनिक अधिकारियों से। क्या ऐसा लगता है कि आज के बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया आप लोगों ने, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो कल संविधान बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ पलामू ज़िले के डीडीसी कम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेदिनीनगर के कमिश्नर श्री रवि आनंद जी ने जो मिसबिहेव किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। संविधान बचाओ मोर्चा के द्वारा छेमुहान पर आउटगोइंग मेयर का पुतला दहन के बाद डीडीसी साहब कम जो नगर आयुक्त हैं वो कहीं न कहीं बौखलाहट में है। जिस तरीके से संविधान बचाओ मोर्चा ने तमाम सवालों को खड़ा किया, पूर्व में डीसी साहब को हम ज्ञापन दे चुके थे, डीडीसी साहब को भी ज्ञापन हम दे चुके थे और एक सप्ताह बीतने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तब हम लोग गए थे। आपको बतला दें कि जिस निकृष्ट, निरंकुश और तानाशाही तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रवि आनंद जी ने हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है। इनकी पूरी मिली भगत है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी करप्शन हुआ है, चाहे रिवर ये जो कोयल रिवर फ्रंट में हुए करप्शन की बात हम कर लें, या फिर कई तालाबों के सुंदरीकरण जीर्णोद्धार में जो घोटाले हुए उसकी बात कर लें, ये कहीं न कहीं इनको भय है कि संविधान बचाओ मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है उसमें इनका पर्दाफाश होना है। इनकी परिणति छवि रंजन जी और पूजा सिंघल जैसी होने वाली है। इसलिए बौखलाहट में ये गैर संवैधानिक तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य के चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये डिमांड हम करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी, आईएएस ऑफिसर जो अपना मैनर खो रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत उनको किस तरह से जनप्रतिनिधियों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से व्यवहार करना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए।
लेकिन अफसोस की बात है, आपको पता है अजय जी, आपके इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं पूरे मेदिनी नगर निगम वासियों को, हमारा डिमांड कोई गलत नहीं है। हम जिस मेदिनी नगर शहर में रह रहे राजा मेदिनी राय परम यशस्वी प्रतापी थे, उनके नाम पर एक प्रतिमा नहीं है। गलत कहाँ मेरा सवाल है? झारखंड के आइकन भगवान बिरसा मुंडा जी, नीलांबर पीताम्बर जी, शहीद भगत सिंह जी, कई समाजवाद के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी, पूरनचंद जी की प्रतिमा उपेक्षित है, कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर एक बौखलाहट में ये पलामू के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेदिनी नगर के जो आयुक्त हैं वो आ गए हैं। हम उनका पर्दाफाश करके रहेंगे। आज की बैठक में हम धन्यवाद देना चाहेंगे संविधान बचाओ मोर्चा में शामिल सभी साथियों का। हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 27 तारीख को यहाँ पर अम्बेडकरवाद की प्रतिबद्धता के साथ इस देश स्तर पर लड़ने वाले हीरो हैं चंद्रशेखर आज़ाद रामन जी, वो आ रहे हैं। हम लोग उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे, उनका वेलकम करेंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि मेदिनी नगर निगम का कच्चा चीठा वो अपने मुख से खोलें। दूसरी बात कि आने वाले 10 जून को ये संविधान बचाओ मोर्चा के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा डीसी साहब के सामने, और उसके माध्यम से हम लोग चेतावनी देंगे कि जितना जल्दी हो सके जो साहित्य समाज चौक पर तथाकथित भारत माता की प्रतिमा है वहाँ पर भगवा के जगह राष्ट्रध्वज प्रतिष्ठापित होना चाहिए। दूसरी बात, तमाम जो झारखंडी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा का सुंदरीकरण होना चाहिए। शाहपुर में जो स्वामी विवेकानंद जी का चौक है उसके नीचे जो देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, भावना हाथ गिरोह कभी भी डाल्टनगंज को दंगों की आग में झोंक सकता है। तो मुझे तो ताजुब आती है, पलामू में ऐसे IAS अभी अधिकारी हैं जिनको इस बात की समझ नहीं है। छोटा सा मामला पांकी में उठा, ये तोरण द्वार का दंगा हो गया। अब अगर आप कल्पना करिए कि शाहपुर चौक पर जो देवी देवताओं की प्रतिमा है, कोई सिरफिरा, कोई है ना कम समझ का कम अक्ल व्यक्ति अगर उन तस्वीरों पर थूक देता है या लात से मार देता है तो भावना आहत हो जाएगी, फिर दंगा भड़कने में देरी नहीं होगा। तो मुझे तो ताजुब लगता है कि पलामू जिले में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, दुर्भाग्य से वो IAS रैंक के अधिकारी हैं, जो पलामू को जलाने की साजिश को समझ नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप पांकी में हसर आप देख चुके हैं, फिर से डाल्टनगंज को उस आग में झोंकने की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं होनी चाहिए। अगर इस बात की समझ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त को नहीं है तो मैं मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो श्री रवि आनंद जी को नगर आयुक्त के प्रभार से मुक्त किया जाए, DDC के प्रभार से मुक्त किया जाए। उनको जिला परिषद के जो सचिव के तौर पर हैं वो इसके लायक नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के वाजिब सवाल को जो व्यक्ति सुन करके उत्तर नहीं दे सकता, जो व्यक्ति होशो हवास खो रहा है, उस व्यक्ति से हम क्या उम्मीद करेंगे? कैसे वो चीज़ों को हैंडल करेंगे? एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि कहीं ना कहीं आपके जो संविधान बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधि थे, उपायुक्त से भी मिला और DD साहब से भी मिला, तो दोनों के बातों में कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन का दो जवाब निकलता है। एक बोलते हैं कि ठीक है ये छोटा मामला है, ये हो जाएगा, उपायुक्त महोदय ने ये बोला था। दूसरा जो आयुक्त महोदय बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ संविधान में कि भगवा झंडा नहीं होना चाहिए। तो इस बातों पर आप क्या उनको आगाह करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है DC साहब और DDC साहब के बीच में। मैं आपको बता दूँ कि खास करके TDC पलामू is behaving and talking like an agent of RSS. There is no doubt. क्योंकि जिस तरह से भाजपा के आउटगोइंग मेयर, डिप्टी मेयर के इशारे पर उन्होंने नियम से परे जाकर के जो कार्य किए हैं, उनका कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है और कहीं न कहीं इसकी आंच DC साहब तक भी पहुंचेगी अगर उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो। चूँकि संविधान बचाओ मोर्चा के सभी साथी ये आज तय कर चुके हैं कि ऐसे मसले पर हम चुप नहीं लगाएंगे। हम ना तो भारत माता का अपमान सहने वाले हैं, अगर वहाँ प्रतिमा लगी है तो हाथ में तिरंगा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तमाम महापुरुषों की प्रतिमाओं का सुंदरीकरण होना चाहिए।
और देवी देवता की तस्वीरें जो नीचे लगाई जा रही हैं, मौका न मिले संघ के और भाजपा के लोगों को यहाँ सांप्रदायिक दंगा भड़काने का, ये बड़ा मसला है। हम आगाह कर रहे हैं, लेकिन तब भी अगर डीसी साहब और डीडीसी कम म्युनिसिपल जो कमिश्नर हैं, अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो इसकी सारी जवाबदेही उनके माथे पर होगी। इसमें संविधान बचाओ मोर्चा उनको बार बार आगाह कर रहा है। अफसोस की बात है कि दोनों पदाधिकारी संविधान बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को हल्के में ले रहे हैं। हम उनको फिर कहना चाहते हैं कि आप हल्के में न लेकर के इन समस्याओं का समाधान करिए। संविधान के हिसाब से आपको यथोचित कदम उठाना चाहिए, और नहीं तो हम सड़क पर होंगे। बार बार आप लोगों ने प्रयास भी किया है, और ऐसा मेदिनी नगर में कम से कम 9 हो जन आहत को किसी तरीके से ठेस ना पहुँचे। बार बार आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इसको अनदेखी कर रहे हैं। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 27 तारीख को माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रामन जी आ रहे हैं, तो उनका हम लोग वेलकम करेंगे और पूरे मसले से उनको अवगत कराएंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि इन सभी बातों को मीडिया के माध्यम से पलामू जिला प्रशासन को वो अवगत कराएं। दूसरी बात कि झारखंड के धरती पर भगवान बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस 9 जून है। 9 जून को क्रांतिकारी किसान संगठन के लोगों का एक कार्यक्रम है डाल्टनगंज में, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति होने की संभावना है। तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे। दर्शन पाल जी किसान नेता यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन करेंगे इस मसले पर वो हमारा समर्थन करें। और अगले दिन 10 जून को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके सामने हम करेंगे। उनको फिर मांग पत्र देंगे, चूँकि उसकी तैयारी में हम गांव-गांव जाने वाले हैं। हम नुक्कड़ सभा करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम पलामू की जनता को जागरूक करेंगे। हम किसी भी सूरत में झारखंडी महापुरुषों का, पलामू के महापुरुषों का, पलामू के जो लड़ाके हमारे पुरखे हैं, उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अमन चैन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम समृद्धि चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं। और निश्चित तौर पर जो हम चाहते हैं, इसकी वजह से खलबली है जो आउटगोइंग मेयर और डिप्टी मेयर हैं और उनके एजेंट के तौर पर जो काम कर रहे हैं, ये नगर आयुक्त श्री रवि आनंद जी। हम उनको कह देना चाहते हैं कि कार्यशैली में बदलाव लाएं और मेदिनी नगर के सुख समृद्धि और शांति के लिए वो काम करें। यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम ज़िले के अधिकारियों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस प्रकार से किसी एक धर्म विशेष को लेकर जो सुंदरीकरण चल रहे हैं, उसके विरोध में जो संविधान बचाओ मोर्चा के साथियों ने जो आवाज़ उठाया है, सभी का सम्मान का ख्याल करते हुए उनको इन पे विचार करना चाहिए। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।